क्या दलित को पॉलिटिकल पावर मिलना चाहिए? ज्योतिबा फूले अक्सर यह कहता था कि ब्राह्मणों ने कभी दलितों को, शूद्रों को, पिछड़ों को, गरीबों को कभी राजनीतिक ताकत नहीं दिया। उन्हें हमेशा राज कार्य से वंचित रखा, गुलाम बना के रखा और उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया। तो आज मेरा स्वाध्याय का विषय है कि क्या वैदिक युग में, वैदिक शास्त्रों में, वैदिक समाज में आज के दलित और प्राचीन शूद्रों को राजनीतिक शक्ति मिलता था? क्या उन्हें मताधिकार था? क्या वो राजकार्य कर सकते थे, राजपाट कर सकते थे? तो इस सिलसिले में पहले तो मैं एक बात बता दूं, जब अलेक्जेंडर मैसिडोनियन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उससे लड़ने वाले 3 कबीले थे। एक था कलश, चित्राल घाटी का, जो हिंदू कुश, आज के हिंदू कुश इलाके में भी थे। दूसरा कबीला जिसने लड़ा था और जो हिंदू था वो था मल्ला या मल। इस गणराज्य में, इस जनपद में अधिकतर लोग कुश्तीवीर थे, मल्ल थे, और कुछ लोग नाव चलाने वाले नाविक मल्लाहा थे। इसलिए उस गणराज्य या जनपद का नाम था मल्ल। तीसरा एक और जनपद था जिसने सिकंदर पर जानलेवा हमला किया था बाकी दोनों की तरह, वो था जिसे यवन लोग अपनी किताब में लिखकर गए हैं, ऑक्सीड्रकॉय। संस्कृत में उनका जनपद का नाम था शूद्रक। कुछ लोग, यवन लोग, उसको शूद्रकॉय भी बोलते थे। यानी शूद्रों का अपना एक गणराज्य, अपना एक जनपद भी था। वो इतने सक्षम हो गए थे, इतने अमीर हो गए थे कि उन्होंने अपना एक अलग जनपद बना दिया था, जिसे स्वीकृति मिला था बाकी पूरे भारत के राजाओं से। इसी सिलसिले में एक कबीला ईरान में था जिसका नाम था दहाय। ये एक कबीला था जो ईरान का एक इलाके पर राज करता था। अब दहाय से ही मिलता जुलता एक नाम हमारे भारत में भी है, दासा। ऋग्वेद में दास नाम का एक कबीला था जिनका अपना खुद का राज्य था और सेना भी था, और वो वृत्रासुर के वंशज थे, वृत्रासुर के जनता थे। और इसी दहाय या दासा का एक और कबीला भी था भारत में, जो आज हम जिसे दाहिया कहते हैं या दहिया कहते हैं। ये एक आधुनिक गोत्र या एक आधुनिक वंश है, दहिया। तो दासा, दहिया और ईरानी दहाय, ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे। भले ही उनका आज उनका जाति चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तीनों जातियां, ये तीनों कबीले आपस में मिले हुए थे। दासा से ही दहिया या और फिर वहीं से दहाय बना होगा। तो खैर, ये तो एक बहुत बड़ा गवेषणा का विषय है। आर्य समाज के द्वारा पुस्तकों को अगर हम पढ़ें तो शूद्रों का मताधिकार और राजनीतिक अधिकार के कई उदाहरण वेदों में मिलेंगे, लेकिन अभी मैं समय की कमी के कारण 2 महत्वपूर्ण उदाहरण देकर ही इस विषय पर रोशनी डालूंगा। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा अथर्ववेद 12.1.56, ऑटोनॉमस ग्राम एंड अरण्य सभा। अर्थात प्राचीन वैदिक युग में ब्राह्मणों ने इतना अधिकार दिया था ग्रामीणों को और वनवासियों को कि वो अपने खुद के
स्वाधीन ग्राम सभा, जैसे आज हम लोग पंचायती राज कहते हैं, और वन सभा यानी वनवासियों आदिवासियों का भी वन सभा होता था। तो उसका मैं उदाहरण चेक करूंगा। अथर्ववेद 12.1.56 ये ग्राम्य यदरण्यं याः सभा अधिभूम्याम ये संग्रामाः समितेषु यस्तेषु चारु वदेम ते। भूमि में जहां युद्ध तथा युद्ध में से संबंधित मंत्रणाएं संपन्न होती हैं तथा जहां गांव नगर वन और सभाएं हैं, वहां वहां हम उसकी पृथ्वी की उपासना करते हैं। यहां पर ग्राम सभा और अरण्य सभा दोनों का अर्थ दिया हुआ है, यानी यहां पर यह कहा गया है कि गांव नगर वन सभाएं, कैसी सभाएं? ग्राम सभा और अरण्य सभा। यहां पर लोग राजनीतिक मंत्रणा भी करते थे और सामूहिक पूजा पाठ भी होता था। इतना पवित्र मानते थे वो लोग ग्राम और अरण्य सभाओं को। अब एक और उदाहरण है, एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अथर्ववेद 3.5.6-7 ग्रामीण्स एंड सूत्स इलेक्टेड राजा। सूत जिस वर्ण से कर्ण का दत्तक पुत्र पिता और माता थे, जिसकी वजह से उसको सूत पुत्र कहा जाता था, यानी रथ चलाने वाला, घोड़ों को चलाने वाला। ऐसे शूद्रों को भी राजा चुनने का अधिकार था। तो मंत्र है अथर्ववेद 3.5.6-7 हे पर्ण पलाशमणे धीवर रथकार लोहार आदि का कार्य करने वाले तथा बुद्धिजीवी विद्वानों को हमारे अधीन कर। जो सूत और ग्राम के नायक हैं अथवा जो राजाओं का अभिषेक करने वाले हैं, उन सभी को हे मणे तू हमारी सेवा में उपस्थित कर। यानी यहां पर सूत यानी शूद्र जाति का एक वर्ण सूत, वो जो कि प्रतिनिधित्व करता है पूरा शूद्र जाति का, वो लोग और ग्राम के नायक अर्थात ग्राम के नेता, ग्रामीण लोग, ये सब मिलकर राजा का निर्वाचन करते थे, यानी वो मत देते थे सभाओं में, ग्रामीण और वन सभाओं में। तो इसी से यह प्रमाणित हो जाता है कि ज्योति फुले ने जो कहा कि प्राचीन भारत में 5000 साल से ब्राह्मणों ने कभी शूद्रों को, दलितों को राज करने का अधिकार नहीं दिया, उन्हें राज कार्य में कोई जिम्मेदारी, भागीदारी नहीं दिया। यह उसका झूठा प्रचार प्रसार था। अथर्ववेद में ही प्रमाण मिलता है हमको कि यह शूद्र जाति के लोग, सूत जाति के लोग, ग्रामीण जाति के लोग भी राजाओं का चुनाव करते थे, मत देते थे, और उनका अपना स्वचालित सभा, ग्राम सभा, वन सभा, अरण्य सभा हुआ करता था। और मुझे भूलना नहीं चाहिए कि वाल्मीकि आदि रामायण में ही राम का एक सहपाठी था निषाद राज, जो कि जंगल में निषाद कबीले का राजा था। एकलव्य महाभारत में भील कबीले का राजा था। तो इसी से पता चलता है कि वनवासियों को भी अपने अपने क्षेत्रों में राज करने का पूर्ण स्वराज स्वाधीनता था। ओम हं हनुमते नमः।